दुनिया में संचार क्रांति लाने के रास्ते खोलने वाली 5G तकनीक भी भारत में शुरू होने वाली है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, ऑक्शन और टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन टेस्टिंग के दौर में ही 5G को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में सबसे ताजा नाम जुड़ चुका है एक बड़ी एक्टर, सेलिब्रिटी और एनवायरमेंटलिस्ट जूही चावला का। जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क को भारत में लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। जूही चावला ने अपनी याचिका में इस बात का अंदेशा जताया है कि 5G टेक्नोलॉजी से देश के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, लिहाजा 5G तकनीक को देश में इंट्रोड्यूस करने पर रोक लगाई जाए। 5G के विरोध में जूही चावला की इस पिटीशन से भारत में 5G विस्तार की कोशिशों में लगी भारतीय एयरटेल, वीआई, जियो, एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी बड़ी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। अकेले जूही चावला ही नहीं, सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि 5G से पक्षियों की मौत होगी। भारत और दूसरे देशों में कोरोना के जो हालात हैं उसके लिए भी 5G को जिम्मेदार लोग बता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 5G को सपोर्ट करने वाले सेल फोन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी। कुछ रिसर्च पेपर्स में यह भी कहा गया कि 5G टावर से निकली हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से कैंसर, बांझपन, डीएनए और नर्वस सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लिहाजा दोस्तों, आज मैं इस खास वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भारत में 5G टेस्टिंग का विरोध क्यों हो रहा है। क्या 5G रेडिएशन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है? क्या 4G रेडिएशन की वजह से पक्षी और चिड़ियाएं मारी गई? लेकिन दोस्तों, 5G तकनीक पर विवाद से इतर फोन और कंप्यूटर में 4G चलाने वाले यूजर्स अब 5G के इंतजार में हैं। 5G तकनीक के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हमारी और आपकी जिंदगी बदल देगा। 5G के बाद आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट 100 गुना तेजी से रफ्तार करेगा। इसके आने से मशीन आपसे बात कर सकेंगी या मशीन मशीन से बात कर सकेगी। अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का 5G को लेकर के कहना है कि इंसानों के लिए इतना नया होगा जैसा उनके लिए मंगल ग्रह पर जाना। दोस्तों, सोचिए कैसा महसूस करेंगे आप जब आपकी कार आपसे बात करे या वो काफी दूर पर लगे रेड लाइट से तालमेल बैठाए और सिग्नल के बारे में आपको सोचने का झंझट ही ना करना पड़े। सोचिए कि सड़क पर चलते वक्त 5G इनेबल्ड आपकी गाड़ी आसपास के लोगों की सेफ्टी को देखते हुए खुद ब खुद चौकन्नी होकर गुजरने लगे। यही कारण है कि दुनिया बेसब्री से 5G का इंतजार कर रही है। 5G को पूरी तरह से लॉन्च करने को लेकर तकनीकी क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां अलग अलग मानकों पर इसका परीक्षण कर रही हैं। ऐसा ही भारत में हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कई पर्यावरणविद इसे इंसानों और दूसरे जीवों के लिए जानलेवा बताते हुए मोर्चा खोल चुके हैं। दोस्तों, अपनी याचिका में जूही चावला ने नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया है। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की योजनाएं पूरी होती हैं तो धरती पर हर इंसान, जानवर, पक्षी, कीट और पौधा प्रभावित होगा। 5G टेक्नोलॉजी से मनुष्यों पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जूही ने जानना चाहा है कि 5G तकनीक मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए कैसे सुरक्षित है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस सी हरिशंकर की कोर्ट में है। मामले को 2 जून को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है। जूही ने अपनी पिटीशन में कहा है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं हैं। सच तो यह है कि नए नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना हमें अच्छा लगता है। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी को लेकर असमंजस है। वायरलेस गैजेट्स और नेटवर्क सेल टावर्स पर हमने अपनी रिसर्च की है। इनसे RF रेडिएशन निकलती हैं जो इस बात को मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। दोस्तों, 5G पर जूही ने संदेह इसलिए भी जताया है क्योंकि दूरसंचार मंत्रालय ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी SARB की ओर से इस तरह के कोई रिसर्च हैं या फिर नहीं। इंसानों, पशु पक्षियों, पौधों आदि पर 2G, 3G, 4G और 5G सेलुलर टेक्नोलॉजीज के असर को लेकर अध्ययन किया भी गया है या नहीं।
दोस्तों, दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने वाली 5G तकनीक जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा बताई जा रही है। 5G पर भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। अमेरिका की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट स्कूप्स ने ICNIRP के चेयरमैन और नीदरलैंड के हेल्थ काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर एरिक वैन रॉन्जेन के उस दावे की हकीकत जानी, जिसमें 8 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के बीच बड़ी संख्या में पक्षियों के मरने का कारण नीदरलैंड में 5G की टेस्टिंग को बताया गया था। उन्होंने इसे पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बताया, क्योंकि 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी उतनी गर्मी पैदा कर ही नहीं सकती है जिससे किसी पक्षी की मौत हो जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में जिसे विलेन बताया गया वो है 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर कौन से रेडियो फ्रीक्वेंसी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी का वैज्ञानिक फंडा। दरअसल दोस्तों, आपके और हमारे पास में जो मोबाइल फोन्स हैं वो 100 किलो हर्ट्ज यानी 0.1 मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज यानी 3 लाख मेगा हर्ट्ज तक की हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर काम करते हैं, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन यानी ICNIRP के मानकों के मुताबिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ICNIRP की गाइडलाइंस को ही फॉलो करता है और मौजूदा वक्त में एयरटेल और वोडाफोन 4G में 1800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जियो इससे भी कम यानी 800 मेगाहर्ट्ज पर 4G सिग्नल उपलब्ध कराता है। चलिए, ये 4G की बात है। अब 5G की बात करते हैं, जिसे खतरनाक बताया जा रहा है। 2021 में इसकी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए बोली लगाई गई है वो 3300 से लेकर के 3600 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, जो नुकसान पहुंचाने के लेवल से हजारों गुना कम है। दोस्तों, इस लिहाज से हम रेडिएशंस को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग, यानी खतरनाक और दूसरा सुरक्षित। तो जो खतरनाक है पहले उसकी बात करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होता है जिसमें तरंगों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट तरंगें जैसे एक्सरे और गामा रे, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पर भी असर छोड़ सकती हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, यहां तक कि सूरज की रोशनी में भी बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, ये घातक हो सकता है। तो वहीं दूसरी जो रेडिएशन है वो होती है नॉन आयोनाइजिंग। ये रेडिएशन है, इसमें वेवलेंथ या तरंगों की तीव्रता बहुत कम होती है। इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर के कोई हिस्से में भी रिएक्शन कर सके। मिसाल के तौर पर रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM वाली तरंगें। इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल रेडियो सिग्नल सेल फोन्स में 4G और 5G तकनीक में होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई सालों तक अपनी स्टडी में पाया कि इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है। इस मामले में BBC में भी एक खबर छपी थी और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 5G और दूसरी मोबाइल फोन्स तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। ये मेडिकल एक्सरे और सूरज की किरणों की नुकसानदायक हाई फ्रीक्वेंसी के मुकाबले विजिबल लाइट से भी कम पावरफुल हैं और कोशिकाओं को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहीं फैक्ट चेकिंग साइट ऑल्ट न्यूज का दावा है कि कोरोना वायरस से भी 5G टेस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। कोरोना वायरस का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डमीटर के मुताबिक पूरी तरह 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले देश साउथ कोरिया में करीब 1.25 लाख और हांगकांग में करीब 11,000 कोरोना केसेस हैं, जो भारत के मुकाबले बेहद कम हैं। इसी तरह दोस्तों, कोरोना वायरस के केसेस और 5G नेटवर्क के बीच किसी तरह का संबंध होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत में जूही चावला का साथ मिलने के बाद 5G के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बुलंदी मिल गई है। अब 5G के भविष्य पर सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बड़ा सवाल भी पैदा हो जाता है और बड़ा सवाल ये कि तकनीक के मामले में अगर ये मामला लटक जाता है तो भारत काफी पीछे चला जाएगा, क्योंकि 5G तकनीक वो तकनीक है जिस पे सवार होकर भारत बहुत आगे तक जा सकता है। तकनीक पर सवार हिंदुस्तान बहुत आगे की तरक्की कर सकता है, लेकिन इस मामले में अगर कोर्ट इस मामले को लटका देता है तो फिर भारत के लिए ये बहुत ही नुकसानप्रद भी हो सकता है। यानी
इस मामले में पूरी तरह से वैज्ञानिकता साबित होने के लिए टाइम लग सकता है और तब तक भारत बहुत पीछे चला जाएगा, जिसमें चीन फिलहाल ये लॉन्च कर चुका है और दुनिया के बहुत से देश हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे।